तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर संकट गहरा गया है। लोकसभा के एथिक्स कमेटी में पैसे लेकर के सवाल पूछे जाने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी सांसद को अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ रही है। आज़ादी के महज 4 साल बाद ही एचजी मुदगल जैसे दिग्गज नेता को भी एक कारोबारी से पैसे और गिफ्ट लेकर के सवाल पूछने के चलते अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी। मुदगल की तरह महुआ मोइत्रा भी एक बिजनेसमैन से पैसा और गिफ्ट लेकर के सवाल पूछने के मामले में घिरी हुई हैं। देश में पहली बार पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछने के मामले में एचजी मुदगल को अपनी संसदीय सदस्यता गंवानी पड़ गई थी। ये 1951 का मामला है। उस समय देश में प्रोविजनल सरकार थी। एचजी मुदगल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से गिने जाते थे, लेकिन एक बिजनेसमैन से 5,000 रुपए लेकर के संसद में सवाल पूछने के चलते उनकी सदस्यता चली गई थी। बॉम्बे के बुलेटिन एसोसिएशन से एचजी मुदगल को पैसे और गिफ्ट मिलने का मामला सही पाया गया था। एचजी मुदगल पर बुलियन एसोसिएशन से पैसे लेकर के सवाल पूछने के आरोप लगे तो उस समय 5 सदस्यों की एक विशेष संसदीय जांच समिति गठित की गई। 8 जून 1951 को गठित की गई इस समिति का अध्यक्ष टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया था, जबकि सदस्य के रूप में प्रोफेसर केटी शाह, काशीनाथ राव वैद्य, जी दुर्गाबाई और सैयद नशेरली थे। संसदीय समिति ने एचजी मुदगल से उन पर लगे आरोपों को लेकर के सवाल पूछा और एक रिपोर्ट तैयार की। संसदीय समिति ने जांच के बाद एचजी मुदगल को लेकर के 387 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसे अगस्त 1951 में संसद में पेश किया गया। कमेटी ने रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि एचजी मुदगल के संपर्क में बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से थे और उन्होंने बुलियन एसोसिएशन से पैसे लेकर के उनके पक्ष में संसद में सवाल उठाए। सवाल इसलिए पूछे गए थे ताकि बुलियन एसोसिएशन को लाभ पहुंचे और उनके बिजनेस में आ रही रुकावटों को दूर किया जा सके। जांच में यह भी पाया गया कि मुदगल को न केवल इससे आर्थिक फायदा हुआ बल्कि उन्हें महंगे सामान भी दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि मुदगल ने संसद के एक सदस्य की गरिमा को गिराया और सदन की नैतिकता के खिलाफ जाकर के काम किया। इस तरह संसदीय जांच समिति ने उन्हें दोषी करार पाया। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एचजी मुदगल के खिलाफ एक्शन को जायज ठहराया था। इस तरह एचजी मुदगल को लेकर के संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया था उस पर संसद में बहस हुई, जिसमें उन्होंने खुद भी शिरकत किया था। मुदगल को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एचजी मुदगल शुरू में तो इस बात से साफ मुकर गए थे कि उन्हें बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से सवाल के एवज में कोई फायदा हुआ है। हालांकि बाद में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें उन्हें जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि 20,000 रुपए मिले, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें 2,700 रुपए मिले थे। बुलियन एसोसिएशन ने माना था कि मुदगल को 5,000 रुपए दिए गए थे ताकि संसद में वो उनके फेवर में सवाल पूछे और माहौल बना सके। इस तरह एचजी मुदगल को संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। घटना के करीब 70 साल बाद अब ऐसे ही मामले में महुआ मोइत्रा घिर गई हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की तरफ से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इस पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी में पैसे लेकर के सवाल पूछे जाने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। इस आशय का प्रस्ताव एथिक्स कमेटी में पारित हो चुका है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। लोकसभा में अगर वोटिंग सिफारिश के पक्ष में होती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी यह दूसरा मामला है जो इस तरीके का निकल करके सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।